हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो आज की वीडियो में हम वापस आ चुके हैं अपनी वही सीरीज के साथ जो कि हमने नई स्टार्ट की है, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट फुल कोर्स की सीरीज, जिसमें मैं आपको स्क्रैच से हर लैंग्वेज के बारे में बताने वाला हूं। और हमारी जो अभी सीरीज स्टार्ट हुई हुई है वो HTML की है, और HTML की आज की वीडियो में मैं आपको एलिमेंट्स के बारे में बताने वाला हूं। एलिमेंट्स देखेंगे बेसिकली क्या होते हैं HTML के अंदर, किस तरह यूज किया जाता है, और मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिखाऊंगा नोटपैड के थ्रू या VS कोड के थ्रू भी थोड़ी बहुत करके दिखाऊंगा, ताकि आपको समझ हो कि अगर हम किसी प्रोफेशनल टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करें या किसी नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल करें, तो दोनों अगर हम यूज़ करते हैं तो दोनों में फ़र्क क्या है, और साथ ही साथ किस तरह जो है ये एग्जाम्पल्स हम रन करेंगे ब्राउजर के अंदर, ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो आज की वीडियो स्टार्ट टू एंड देखिएगा क्योंकि बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। और अगर वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दे, ताकि आगे आने वाली वीडियो जो भी मैं अपलोड करूँ उस चैनल के ऊपर उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। वीडियो को लाजमी शेयर कर दे ताकि और भी लोग इस कोर्स को देख के बहुत सी डिफरेंट चीज़ें सीख सकें। तो स्टार्ट टू एंड देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि बहुत सी चीज़ें इसमें मैं आपको ऐसी बताऊंगा जो कि आपके लिए न्यू होंगी, और आगे आने वाली वीडियोस भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। तो जस्ट स्टे ट्यून फॉर द न्यू वीडियोस। तो वेट किस बात का, अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में या आप कह सकते हैं प्रेजेंटेशन में बताया कि आज की वीडियो में हम HTML एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे, और मैं आपको बताऊंगा बेसिकली HTML एलिमेंट से किस तरह स्टार्ट लेना है और क्या क्या एलिमेंट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं HTML के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं हेडिंग आपको दिखाऊं तो इधर हेडिंग आप सिंपली देख सकते हैं जो मैंने लिखी है HTML एलिमेंट्स, और उसके बाद जो पैराग्राफ हमने ऐड किया वो देखते हैं। तो उसमें लिखा है द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द एंड टैग। इसका सिंपली ये मतलब है कि HTML एलिमेंट सब कुछ है जो कि स्टार्ट से लेके एंड टैग तक आपको दिखता है। जैसे अगर मैं कहूँ, यहाँ पे मैंने एक टैग H1 का लिखा, उसके बाद मैंने उसके अंदर एक कोई भी हेडिंग लिख दी। अब कोई भी हेडिंग हो सकती है, आप अपना नाम लिखें, आप कोई हेडिंग लिखें, या जो आप लिखना चाहें इस हेडिंग टैग के अंदर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने एक H1 टैग को क्लोज कर दिया। अभी मैंने इधर टैग नेम क्लोज इसलिए किया हुआ है मैंने क्योंकि आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी टैग हो सकता है, H1 हो सकता है, मींस हेडिंग का टैग हो सकता है, पैराग्राफ टैग हो सकता है, डिफ टैग हो सकता है, ID टैग, जो टैग आप डालना चाहें इधर डाल सकते हैं। क्योंकि मैंने टैग नेम इसलिए डाला है ताकि मैं एग्जाम्पली आपको शो कर सकूँ। तो यहाँ पे पहले टैग ओपन होगा ऑब्वियसली, और ओपन होने के बाद वो टैग क्लोज भी होगा, और क्लोज होने के बीच में हम जो है अपना कंटेंट डालेंगे। और कंटेंट में कुछ भी आ सकता है, हेडिंग हो सकती है, नेम हो सकता है, प्लेस हो सकती है, थिंग, जो आप डालना चाहें डाल सकते हैं। उसके बाद टैग क्लोज होगा। तो बेसिकली ये टैग ओपन से लेके क्लोज तक जितनी भी चीज़ें हमने ऐड की, जो मैंने अभी सेलेक्ट की हुई है, आप देख सकते हैं जो चीज़ें मैंने सेलेक्ट की हैं ये पूरा एक एलिमेंट है। मीन्स ओपन से क्लोज तक और क्लोज, ओपन और क्लोज के बीच में जो भी कंटेंट मैंने डाला, इन सबको मिला के ये एक एलिमेंट बनता है। और इसीलिए हम HTML में एलिमेंट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे एक एलिमेंट बना के दे, तो एलिमेंट बनाने के लिए सिंपली आपको जो है क्या करना होगा, एक टैग क्रिएट करना होगा। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, मैं यहाँ से नोटपैड ओपन करता हूँ। नोटपैड में आने के बाद मैं एक एलिमेंट बनाना चाहता हूँ HTML के अंदर। जैसे मैंने आपको एक एलिमेंट बनाने के लिए कहा, मैंने कहा कि आपका नाम जैसे अहमद है, मैंने कहा अहमद मुझे एक एलिमेंट बना के दो HTML के अंदर। तो आप क्या करेंगे एलिमेंट बनाने के लिए, सिंपली आप H1 डालेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं कोई भी हेडिंग हो सकती है। जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया इंशाल बेग, और मैंने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब ज़रूरी नहीं है कि हेडिंग ही टैग आप डालें, इसमें आप कोई भी टैग डाल सकते हैं और कुछ भी कंटेंट में डाल सकते हैं। सिर्फ आपको एक एलिमेंट बनाना है। अब एलिमेंट किसी भी टैग का हो सकता है, H1 का ज़रूरी नहीं है, आप पैराग्राफ टैग का भी एलिमेंट बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप चाहें तो डिफ टैग का भी एलिमेंट बना सकते हैं। इस तरह मैंने डिव लिखा और यहाँ पे भी डिव, इस तरह करके डिफ टैग का भी हम एलिमेंट बना सकते हैं। किसी भी एलिमेंट को बनाने के लिए हमें सिर्फ टैग डालना होता है और उसके अंदर कंटेंट, तो इस तरह आपका एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा। अब मैं अगर आपको एग्जांपल दूं सब एलिमेंट की, तो इधर दो एग्जांपल जो मैंने आपको अभी बताई हैं वो लिखी हुई हैं, एक H1 और एक पैराग्राफ, दोनों एलिमेंट है HTML के। अब आते हैं नीचे, यहाँ पे जो है अब हमें बता रहा है कि बेसिकली स्टार्ट एंड टैग क्या होता है और उसमें एलिमेंट कंटेंट क्या होता है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि ये पूरा एलिमेंट तो होता है, लेकिन एलिमेंट कंटेंट क्या होता है वो हमें जानना ज़रूरी है। और ऑब्वियसली अगर हम स्टार्ट टैग डालते हैं, उसको एंड करते हैं, तो उसके बीच में जो हम कंटेंट लिखते हैं उसको हम एलिमेंट कंटेंट कहते हैं। जैसे अगर मैंने H1 का ये टैग डाला है, ओपन इधर किया है, क्लोज इधर किया है, और इसके बीच में जो मैंने यहाँ पे माय फर्स्ट हेडिंग लिखा है, ये एक मेरा एलिमेंट कंटेंट है। ये सिर्फ एलिमेंट नहीं है, ये है पूरा एलिमेंट कंटेंट, ये जो माय फर्स्ट हेडिंग मैंने लिखा है। और अगर हम बात करें इन सब की एक साथ, तो ये कहलाता है सिर्फ एलिमेंट। लेकिन अगर हमें एलिमेंट कंटेंट देखने क्या होता है, तो हम सिर्फ इसको सेलेक्ट करेंगे और ये हमारा एलिमेंट कंटेंट होगा।
तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली एलिमेंट किसको कहते हैं और एलिमेंट कंटेंट किसको कहते हैं, क्योंकि इन दोनों चीज़ों में थोड़ा डिफरेंस है। एलिमेंट कंटेंट वो होता है जो कि हम टैग के बीच में कोई भी कंटेंट डालते हैं, और एलिमेंट पूरा टैग के साथ जो कंटेंट डालते हैं वो होता है। अब आते हैं नीचे। नीचे आने के बाद यहाँ पे कुछ नेस्टेड HTML के एलिमेंट्स मैंने ऐड किए, और अगर नेस्टेड HTML एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें लिखा है HTML एलिमेंट्स कैन बी नेस्टेड, दिस मीन्स दैट एलिमेंट्स कैन कंटेन अदर एलिमेंट्स। इसमें सिंपली ये लिखा हुआ है कि HTML एलिमेंट्स नेस्टेड हो सकते हैं। अब नेस्टेड से क्या मतलब है? नेस्टेड से मतलब ये है दिस मीन्स दैट एलिमेंट्स कैन कंटेन अदर एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स के अंदर आपको बहुत से अदर एलिमेंट्स भी मिलेंगे, और इसको हम नेस्टेड एलिमेंट्स कहते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं नेस्टेड एलिमेंट्स की, क्योंकि मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा। और ऑल HTML डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ HTML एलिमेंट्स, मतलब हर HTML डॉक्यूमेंट में आपको नेस्टेड HTML एलिमेंट्स मिलेंगे ही, चाहे आप वेब पेज बनाए, वेबसाइट बनाए, डायनेमिक पेज बनाए, जो चीज़ आप HTML में बना रहे हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, या जो भी प्रोजेक्ट कोई भी सिंपल चीज़ बना रहे हैं, उसमें सब चीज़ों में नेस्टेड HTML एलिमेंट्स का यूज़ होता ही है। क्योंकि अगर आप एलिमेंट्स का यूज़ ही नहीं करेंगे तो चीज़ किस तरह क्रिएट करेंगे, कोई वेबसाइट किस तरह क्रिएट करेंगे, कोई एप्लीकेशन किस तरह क्रिएट करेंगे। तो नेस्टेड एलिमेंट्स बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, और हर यूज़र को कोई भी चीज़ HTML के अंदर क्रिएट करने के लिए नेस्टेड HTML एलिमेंट्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें कुछ 4 एलिमेंट्स की जो कि बहुत ही रेयर होते हैं, या आप कह सकते हैं रेयर नहीं, रेयर तो अलग वर्ड हो जाएगा, अगर हम इनको कह सकते हैं जो 4 HTML एलिमेंट्स हम इनको कह सकते हैं ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं HTML के अंदर। मीन्स के ये जो है कम्प्लीटली यूज़ होते ही होते हैं। अगर कोई भी यूज़र एक वेबसाइट, कोई एक वेब पेज क्रिएट कर रहा है सिंपली, उसके लिए ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी। एक HTML का टैग जो कि हमें हेल्प करता है HTML कोड लिखने के लिए, बॉडी का टैग जिसमें हम सारे कोड्स ऐड करते हैं, और फिर H1 जो हेडिंग होती है, और पैराग्राफ P टैग मीन्स पैराग्राफ, जो कि हम पैराग्राफ लिखते हैं, 1 लाइन का हो, 2 लाइन का, 3 लाइन का, जितनी लाइन का भी लिखना है। अब आते हैं और देखते हैं बेसिकली नेस्टेड एलिमेंट्स की एग्जांपल क्या है। नेस्टेड एलिमेंट्स की मैंने सेम एग्जांपल रखी है जो कि मैंने आपको प्रीवियस 2 वीडियोस में बताई है, लेकिन इसमें सिर्फ मैं अगर आपको बताऊं नेस्टेड एलिमेंट्स इसमें कौन से, तो वो हम देखते हैं। अगर हम आते हैं एग्जाम्पल पे, तो एग्जाम्पल पे लिखा है HTML एलिमेंट्स कैन बी नेस्टेड। अब नेस्टेड का मतलब ये है दिस मीन्स दैट एलिमेंट्स कैन कंटेन अदर एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स कैन कंटेन अदर एलिमेंट्स, इस वर्ड पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इस वर्ड का मतलब ये है कि नेस्टेड एलिमेंट्स के अंदर और एलिमेंट्स आप डाल सकते हैं। अब अगर मैंने आपको जैसे स्टार्ट में बताया, अगर मैं ऊपर आता हूँ, मैंने यहाँ पे आपको एक बात बताई थी कि अगर हम H1 को एज कंसिडर करें तो ये एक स्टार्ट टैग होता है, लेकिन उसके अंदर जो हम कंटेंट लिखते हैं, जैसे माय फर्स्ट हेडिंग है, जो भी कंटेंट आपने लिखा उसको हम एलिमेंट कंटेंट कहते हैं। और जो कंटेंट यहाँ पे हम दे रहे हैं, मतलब जो हम पूरा लिख रहे हैं टैग के साथ कंटेंट, उसको हम एलिमेंट कहते हैं। तो अब हमने एक तरह से एलिमेंट के अंदर एलिमेंट लिखा है, क्योंकि ये चीज़ तो एलिमेंट कंटेंट है। उसके साथ अगर हम इन फुल चीज़ों को देखें H1 के टैग के साथ माय फर्स्ट हेडिंग को, जो कि एलिमेंट कंटेंट भी है, तो हमने एक पूरा एलिमेंट के अंदर एक एलिमेंट कंटेंट ऐड किया, और इसी वजह से हम इसको नेस्टेड HTML एलिमेंट्स कहते हैं कि एक कंटेंट के अंदर दूसरा कंटेंट ऐड किया आपने। मींस एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट ऐड किया, एक एलिमेंट H1 हो गया और दूसरा एलिमेंट ये एलिमेंट कंटेंट हो गया। अगर हम बात करें इन सब की, ये एलिमेंट कहलाते हैं, और अगर हम बात करें इसके अंदर कंटेंट की, तो ये एलिमेंट कंटेंट कहलाता है। और इसीलिए हम इसको एज नेस्टेड HTML एलिमेंट्स कहते हैं, जिसका मतलब हम एक एलिमेंट के अंदर बहुत से अदर एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। और उसकी मैंने सेम एग्जाम्पल इसलिए रखी ताकि मैं आपको समझा सकूँ और आपको थोड़ी बहुत मुश्किल भी ना हो कि इसमें अलग एग्जाम्पल क्यों है, इसलिए मैंने इसकी भी सेम एग्जाम्पल रखी है। उसके बाद अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पे मैंने लिखा है एग्जाम्पल एक्सप्लेन द HTML एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट एंड इट डिफाइंस द होल HTML डॉक्यूमेंट, जो कि हमने प्रीवियसली देखा था। तो अभी इसको छोड़ देते हैं और आते हैं नीचे, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में देख ली थी कि HTML टैग क्यों यूज़ होता है, बॉडी टैग क्यों यूज़ होता है, तो हमें जस्ट इसमें नहीं आना। अब हमें आना है एक और चीज़ पे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेवर स्किप द एंड टैग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये लास्ट थिंग होने वाली है इस वीडियो में। ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बेसिकली ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अगर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी, जैसे इधर भी एक एग्जाम्पल दी हुई है वैसे, तो मैं यहाँ से एक एग्जाम्पल को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँगा। अब इसमें लिखा गया नेवर स्किप द एंड टैग। अगर हम इसको पढ़ें तो इसमें लिखा है सम HTML एलिमेंट्स विल डिस्प्ले करेक्टली इवन इफ यू फॉरगेट द एंड टैग, जिसका मतलब है कि अगर आप एंड टैग नहीं डालते हैं पी टैग के साथ, जैसे मैं इधर एग्जांपल दी है पी टैग की, अब आप कोई भी इधर टैग लिख सकते हैं, H1 div क्लास वगैरह जो आप डालना चाहे इधर डाल सकते हैं। तो इसमें इधर इन्होंने पी टैग की एग्जांपल देके इधर लिखा है कि अगर आप कोई टैग एंड नहीं करते हो, मतलब अगर आप कोई भी टैग स्किप कर देते हो एंड करना, या भूल जाते हैं, कभी कभार ऐसा होता है,
तो उसमें जो है कुछ टैग्स में ऐसा होता है कि एंड टैग लिखना ज़रूरी नहीं होता। अगर आप ओपन टैग से ही उस चीज़ को लिखें और फिर उसको रन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रन होगी। हालांकि हमने क्लोज टैग नहीं डाला तब भी वो चीज़ रन होगी, क्योंकि HTML सपोर्ट करता है बेसिक चीज़ों को रन करने के लिए बगैर क्लोज टैग के, ताकि बिगनर्स को डिफ़िकल्टी ना हो और वो ये ना सोचे कि हमें ये डिफ़िकल्टी क्यों आ रही है, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। अगर हम बात करते हैं इस बोल्ड टेक्स्ट की, तो इसमें मैंने लिखा है हाउ एवर नेवर रिलाई ऑन दिस, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एरर मे अकर इफ यू फॉरगेट द एंड टैग, जिसका सिंपली मतलब ये है कि इस पर आपको कभी भी रिलाई नहीं करना कि आप क्लोज ना करें और डायरेक्टली पी टैग का यूज़ करें, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि रिजल्ट और एरर जो है अकर हो जाते हैं और फिर अगर आप ऑब्वियसली एंड टैग लगाना भूल जाते हो तो होता है कभी कभार के जो रिजल्ट्स और एरर्स हैं वो अकर हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपने एंड टैग नहीं लगाया तो इस तरह के एरर्स आना पॉसिबल है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये टैग जब आप डालते हैं तो आपको एरर शो नहीं होता। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पे मैं अगर इस फाइल को सेव करूँ एज index.html के नाम से डेस्कटॉप के अंदर और हम इसको रन करके देखते हैं ब्राउज़र के अंदर कि हमें ये एरर शो कर रहा है या नहीं, या हमें नॉर्मली ये दिस इज़ अ पैराग्राफ 2 टाइम शो कर रहा है, तो हमें सिंपली क्या करना है, आ जाना है फाइल एक्सप्लोरर में, डेस्कटॉप में आएंगे जो हमने अपनी फ़ाइल को रखा हुआ है, और अगर हम आते हैं ये इंडेक्स की फ़ाइल, इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो इसने मुझे दिस इज़ अ पैराग्राफ 2 टाइम शो कर दिया। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी ये शो कराए, हो सकता है ऐसा कि आपके पास इसने दिस इज़ अ पैराग्राफ नहीं शो कराया हो, आपके पास एरर आए या आपके पास कुछ आए ना, ब्राउज़र बिल्कुल एम्प्टी हो। तो इसीलिए हमें जो है क्लोज टैग का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम क्लोज टैग का यूज़ नहीं करते तो कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ सकते हैं। ये तो बेसिक चीज़ है, इसलिए इसमें रिजल्ट ऐसे नहीं आएंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी हाई लेवल टैग की, जैसे अगर मैं डिफ क्लास की बात करूँ और उसमें कोई भी क्लास लिख के उसको स्टाइलिंग शीट में उसको स्टाइल भी कर दूँ और फिर वो नहीं आए, तो ऑब्वियसली हमें थोड़ा दुख होगा, हम सोचेंगे कि क्यों उस तरह का एरर आ रहा है, और वो एरर इसलिए आएगा क्योंकि हमने उस डिफ टैग को क्लोज नहीं किया होगा। तो इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको डिफ टैग को क्लोज करना है। अब आते हैं नीचे, तो इसमें लिखा है empty HTML एलिमेंट्स। अगर हम HTML एलिमेंट्स की बात करें जिसमें कोई कंटेंट नहीं होता तो उसको हम HTML के empty एलिमेंट्स कहते हैं। अब empty एलिमेंट्स में जो पहला टैग आता है BR का आता है। BR का टैग किस लिए यूज़ होता है, तो BR का टैग बेसिकली लाइन ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। और अगर लाइन ब्रेक की बात करें तो लाइन ब्रेक का मतलब एंटर। अगर मैं यहाँ पे एक जैसे मैं ब्रेक को नीचे लाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एंटर दबाऊंगा तो आपने देखा ब्रेक दूसरी लाइन में आ गया। इसी तरह BR टैग यहाँ पे लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। अगर मैं चाहता हूँ दिस इज़ अ, ये जो मैंने लिखा है ये एक अलग लाइन में हो, और पैराग्राफ विद अ लाइन ब्रेक ये जो है मैं चाहता हूँ नीचे वाली लाइन में, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं इसके लिए BR टैग यूज़ करूँगा ताकि मैं लाइन को ब्रेक कर सकूँ। और ज़रूरी ये नहीं है कि ये टैग क्यों यूज़ होता है, ज़रूरी ये है कि इसको हम HTML एलिमेंट्स कहते हैं, लेकिन नॉर्मल HTML एलिमेंट नहीं कहते, इसको हम कहते हैं empty HTML एलिमेंट, क्योंकि इस टैग के अंदर हम कोई भी चीज़ डिफाइन नहीं करते, ना इसका क्लोजिंग टैग है ना इसके अंदर हम कोई भी एलिमेंट कंटेंट ऐड करते, तो इसीलिए हम इस HTML के empty एलिमेंट को कहते हैं empty एलिमेंट। तो ये कुछ चीज़ें जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। और अगर हम नीचे आते हैं तो इधर लिखा है HTML इज़ नॉट केस सेंसिटिव, जिसका मतलब है HTML टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव, P मीन्स द सेम एज P। मतलब इसमें ये सिर्फ हमें बताना चाह रहा है कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप P टैग स्मॉल में लिखें या P टैग कैपिटल में लिखें, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ सेंसिटिव नहीं होती है, क्योंकि HTML इज़ अ कोडिंग लैंग्वेज, इसलिए इसमें ऐसे कोई एरर्स आपको अकर्ड नहीं होते हैं। अगर आप चीज़ गलत भी लिख दें उसको, जैसे आपने स्मॉल p की जगह कैपिटल P लिख दिया, ऐसे नहीं हो सकता कि आपने P की जगह T लिख दिया या R लिख दिया। अगर इस तरह का कुछ करेंगे तो ऑब्वियसली एरर आपको आएगा, या तो आपको ब्लैंक शो हो। तो सिर्फ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं कभी कभार, जैसे अगर मैं BR लिख रहा हूँ तो मैंने BR में कैपिटल BR लिख दिया, या गलती से मैंने कैपिटल B और स्मॉल r लिख दिया। तो इस तरह के जो छोटी छोटी चीज़ें हैं HTML इनको कंसिडर नहीं करता है, इनको आप ऐसा समझें कि HTML में अपेयर ही नहीं करती, इसलिए हम कहते हैं कि HTML इज़ नॉट केस सेंसिटिव। और ज़्यादा ज़रूरी है HTML में कोई भी चीज़ मतलब ऐसे टैग डिफाइन करना बिल्कुल करेक्टली ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है HTML में। लेकिन अगर आप बिगनर हैं मैं आपको प्रेफर करूँगा कि सारी चीज़ें करेक्टली लिखें ताकि आपको इस तरह के एरर्स देखने को ना मिले। नीचे आते हैं तो इसमें लिखा है HTML standard does not require lowercase tag, but W3C recommends lowercase in HTML and demands lowercase for the stricter document types like XHTML। इसमें सिर्फ हमें ये बता रहा है कि HTML स्टैंडर्ड वैसे तो रिक्वायर्ड नहीं करता लोअर केस टैग्स के, लेकिन W3C जो है वो रेकमेंड करता है आपको कि आप लोअर केस के HTML टैग्स डालो, जिसका मतलब है कि अगर HTML स्टैंडर्ड इसको नहीं रिक्वायर करता, मतलब HTML नहीं चाहता आप लोअर केस टैग्स लिखो, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं और मैं भी आपको प्रेफर करूँगा कि आप लोअर केस में ही HTML के टैग्स को लिखें और HTML के एलिमेंट्स को लिखें ताकि आपको जो है इस तरह के एरर्स ना आए, और XHTML में आपको ये सब करना ज़रूरी होता है।
बेसिकली HTML का अगर मैं एक समरी दूँ आपको HTML की छोटी सी, तो उसका ये मतलब है कि HTML इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, जिसका मतलब है कि ज़्यादा आपको HTML में सीखने के लिए HTML को ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल क्लियरली नहीं सीखनी चाहिए। बस आपको अगर बेसिक थोड़ी सी क्लियर है तो HTML आप आराम से कवर अप कर सकते हैं। लेकिन मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये था मैं आपको बता सकूँ HTML एलिमेंट्स में कंटेंट एलिमेंट क्या होता है और HTML एलिमेंट क्या होता है, जो कि हमने इस वीडियो में क्लियर कर लिया। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, जिसमें मैंने आपको स्टार्ट टू एंड HTML एलिमेंट्स के बारे में बताया। साथ ही साथ उसमें मैंने आपको ये भी बताया कंटेंट एलिमेंट क्या होते हैं, नेस्टेड एलिमेंट्स क्या होते हैं, एम्प्टी एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो बहुत से एलिमेंट्स के बारे में हमने देखा आज की वीडियो के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस जो भी मैं अपलोड करूँ उस चैनल के ऊपर उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इस तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।